स्टडी में आपका स्वागत है। हालांकि हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान तो होता ही है, पर हम बात कर रहे हैं आज ऑनलाइन स्टडी के बारे में, क्योंकि लॉकडाउन में ऑनलाइन स्टडी ही आपके लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म है पढ़ने का। तो ऑनलाइन का ऐसे कई प्रकार के खामियां भी हैं, पर सबसे जो मोस्ट बेनिफिशियल बात यह है कि अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो किसी पॉइंट को आप पढ़ते वक्त थोड़ा बहुत इधर उधर आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो फिर भी अगर उस टॉपिक को आप समझना चाहें तो पुनः आप वीडियो को रिव्यू करके और बार बार समझ सकते हैं। ये एक ऑनलाइन स्टडी का यानी यूट्यूब स्टडी का सबसे बड़ी फ़ायदा है और इसको आपको लेना ही चाहिए। एक और बात हम करना चाह रहे हैं आपसे कि यदि आपको किसी दिन या किसी लाइट नहीं होने की वजह से या आपका मोबाइल में रिचार्ज पैक मतलब नेट पैक ख़त्म हो जाने की वजह से अगर आप किसी वीडियो को नहीं देख पाए तो लाइक सब्सक्राइब जो किए हैं तो हमारे इस LLTC चैनल पर प्लेलिस्ट में आप जाएं और प्लेलिस्ट में जिस टीचर का जिस सब्जेक्ट का आप छोड़ चुके हैं सारा प्लेलिस्ट में एक ही जगह सब है। वहाँ से आप जिस लेक्चर को छोड़ चुके हैं उस लेक्चर को पुनः सुन करके अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। हम लौटते हैं अपने टॉपिक पर। मेरा जो टॉपिक है विशेष तौर पर चल रहा है अभी डाइपोल के बारे में। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं और वो भी हमेशा किसके वजह से, तो एक डाइपोल के वजह से। एक बार हमने एक्सियल लाइन पर निकाला, एक बार हमने इक्वेटोरियल लाइन पर निकाला। अब हम निकालने वाले हैं एक डाइपोल के वजह से एक्सियल लाइन पर हम लोग निकाल चुके। जैसे मान लीजिए पॉइंट P यहाँ है, सेंटर पर O, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x माने थे। एक्सप्रेशन में हमेशा आपको ये याद रखना है कि सेंटर से ही उस पॉइंट का दूरी मापना है, कितना मानना है तो x आप मानते चले हैं, और डाइपोल लेंथ 2a माने हैं और सेंटर से बटेगा तो a हो जाता है। एक्सियल पर निकाल चुके हैं, इक्वाटोरियल पर निकाल चुके हैं, यहाँ से भी x माने थे डिस्टेंस हम लोग सेंटर से यहाँ। अब हम लोग को एक्सियल और इक्वाटोरियल पर ना निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हम लोग को निकालना है किसी भी पॉइंट पर। मान लीजिए पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं यहाँ है, तो इस तरह से हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट है एक। तो इस पॉइंट पे इस डाइपोल की वजह से, चूँकि डाइपोल पर दो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, तो इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग का एक्सप्रेशन होगा, हेडिंग देंगे हम लोग, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट अराउंड अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। शॉर्ट माने छोटा, शॉर्ट लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं आप। तो आगे हम हेडिंग दे लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं फिगर छाप करके। पहले हम समझा लेंगे, आप अच्छे से समझ लेना फिगर को, उसके बाद फिर से हम उसको मिटा करके फिगर क्लियरली छपवा देंगे, फिर लैंग्वेज लिखवाएंगे और इस तरह से एक्सप्रेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम। तो अब आप भी अपना पेन और कॉपी निकाल लीजिए और हेडिंग दे लीजिए, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। शॉर्ट कोई वर्ड ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई अति वैल्यूबल नहीं है, क्योंकि डाइपोल का अर्थ ही होता है शॉर्ट लेंथ में जब दो चार्ज को रखा जाए तो उस प्रकार के अरेंजमेंट को डाइपोल कहते हैं। पर फिर भी लिख दीजिए आप, अगर शॉर्ट नहीं भी लिखा रहे एग्जाम में तो आपको इसको मान लेना है। और एक बात और छूट रहा है, एग्जाम के दृष्टि से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप लगा लीजिएगा VVI। कई बार ये एग्जाम में पूछ चुका है, इसको आप चाहें तो जैक का जो क्वेश्चन बैंक होता है उसको आप देख सकते हैं इसमें। इसका पहले फिगर देख लेते हैं, हम हेडिंग लगा लिए होंगे, अब आप फिगर देख लीजिए। पहले तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, एक डाइपोल खींच लेना होगा। मान लीजिए डाइपोल है ये, माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू। सेंटर में हम लोग एक डाइपोल के लेंथ के बीच में हम एक सेंटर मान लेते हैं O। अच्छा, टोटल लेंथ हम लोग मान लेते हैं 2a। पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद फिगर छापिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाता है a लेंथ और यहाँ से यहाँ भी a, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2a हो जाता है। अब हमको इस पॉइंट पर निकालना है, सपोज कीजिए इस पॉइंट पर निकालना है, पॉइंट का नाम P दे देते हैं। सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग x मान लेते हैं बबुआ, चलिए x मान लिए। अब बात ये है कि इस पर हम निकालेंगे कैसे, ये ना ही एक्सियल पर है ना ही इक्वाटोरियल पर है, तो फिर निकलेगा कैसे ये। हमको इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस पता नहीं है, इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस पता नहीं है, और इसको हम निकाल भी नहीं पाएंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को डाइपोल मोमेंट पढ़ाने के समय बताया गया था कि डाइपोल को कन्वेंशनली, डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको कन्वेंशनली लिया जाता है माइनस से प्लस चार्ज की तरफ डायरेक्शन। तो मान लीजिए यहाँ हम लोग कि
जो डाइपोल मोमेंट है माइनस से प्लस की तरफ है, इधर की तरफ। अब इस पॉइंट पर हम डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो डाइपोल दो भाग में बटेगा, एक इधर भाग में और एक इधर भाग में। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ मान लीजिए एंगल थीटा है। अभी जो डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ P था, ये दो भाग में बटा, एक इधर और एक इधर। तो इधर जो बटा उसके साथ एंगल है तो P बट के हो जाएगा P कोस थीटा और इधर आ जाएगा P साइन थीटा। फिगर को देख करके आप इसको टफ न मानिएगा, एक एक बात को अगर आप अच्छे से सुनिएगा, वीडियो को क्लियरली देखिएगा, बढ़ा बढ़ा करके नहीं, बिल्कुल आसानी से देखते चलिएगा तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। जब इसको थीटा एंगल मान लिए तो इधर की तरफ P कोस थीटा गया, इधर की तरफ गया P साइन थीटा। ये दोनों को आप मिला के चलेगा तो फिर ऑल ओवर इस लाइन पर P ही आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर P कोस थीटा की वजह से निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और P साइन थीटा की वजह से भी निकाल लेते हैं। पर बात है कि निकालेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा आप, ये जो P साइन थीटा इधर गया है ना, इसको आप ऐसे बढ़ा लीजिए, जितना उधर है उतना ही इधर बढ़ा लीजिए। ऐसे आपको ऐसे ही करना होगा, स्ट्रक्चर में खुद समझना होगा। फिगर हम सिर्फ इतना ही छपाएंगे, पर स्ट्रक्चर अभी आप समझ लीजिए। इसको हम ऐसे बढ़ा दिए और इधर जो E गया है इसको हम इस तरह से इसे बढ़ा दिए। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो पॉइंट P है, P कोस थीटा, ये एक डाइपोल का वैल्यू हुआ, इधर का डाइपोल, ये डाइपोल टूट के गया है इधर P कोस थीटा और इधर गया है P साइन थीटा। तो P कोस थीटा के वजह से ये पॉइंट जो है ये एक्सियल लाइन पर चला जा रहा है, क्योंकि ये एक डाइपोल हुआ। अब डाइपोल के ही लेंथ के एलोंग कोई आगे जब लेंथ बढ़ता है तो उसको एक्सियल लाइन कहते हैं। अच्छा, तो P कोस थीटा के लिए पॉइंट P एक्सियल लाइन हो गया और P साइन थीटा जो यहाँ से यहाँ तक है, जिसको हम इमेजिनरी ड्रा किए हैं, P साइन थीटा की वजह से देखिए मिड पॉइंट पर P लाइज कर रहा है, माने इसके लिए इक्वाटोरियल हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, इस लाइन के लिए एक्सियल हो गया और एक्सियल के लिए आपको पता है, आप एक बार पुनः वीडियो निकाल करके देख लीजिएगा। एक्सियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन उसी एक्सिस के अलोंग आगे था। इसको हम लोग मान लेते हैं E1 मान लीजिए, यानी E1 किसके वजह से हुआ, तो P कोस थीटा के वजह से, इस डाइपोल के वजह से पॉइंट P पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अच्छा, अब P साइन थीटा जो आप देख रहे हैं, इसके वजह से मिड पॉइंट पर लाइज कर रहा है ना, इस लाइन के मिड पॉइंट पर है बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से, अगर इसको आप ऐसे कर दें तो ये मिड पॉइंट पर हो गया। और P साइन थीटा एक डाइपोल है और इसके मिड पॉइंट पर, तो ये इक्वाटोरियल हो गया। और इक्वाटोरियल में आपको पता है, एक बार फिगर पुनः पीछे वाला लेक्चर देख लीजिएगा आप, अगर यहाँ माइनस है, प्लस है चार्ज, तो इक्वाटोरियल में माइनस चार्ज की तरफ जाता था डायरेक्शन। तो एक E1 इधर एक्सियल में आगे बढ़ जाता है, इक्वाटोरियल में माइनस की तरफ, क्योंकि माइनस इधर की तरफ है तो इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा, या इधर, इसको हम लोग मान लेते हैं E2। तो जब E1 निकालेंगे तो वहाँ एक्सियल वाला फार्मूला बैठाएंगे और एक्सियल में इस्तेमाल करेंगे डाइपोल की वजह से। एक्सियल के लिए फार्मूला आया था, जो केस हम फर्स्ट कर करके निकाले थे, 2kp/x3, और इक्वाटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया था kp/x3। और आपको हम याद भी कराए थे कि इक्वाटोरियल पर एक्सियल से आधा होता है, यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इक्वाटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू एक्सियल से आधा होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इक्वाटोरियल से दोगुना होता है। तो हम लोग इसी दोनों फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। एक्सियल वाला तो इसके वजह से एक्सियल है, तो यहाँ लिख देंगे 2kp कोस थीटा। अच्छा, डिस्टेंस xc है तो x3। अब इसके वजह से इक्वाटोरियल पर आ रहा है, तो इक्वाटोरियल के लिए हो जाएगा kp/x3 होता है, तो p के जगह पर तो p साइन थीटा है, तो kp साइन थीटा/x3। अब इस पॉइंट पर निकालना है तो E1 इधर है, E2 इधर है, मैंने 2kp कोस थीटा/x3 इधर है और kp साइन थीटा/x3 इधर है। तब इसको हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। ये देखिए पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार, तो ये जो रिजल्टेंट निकलेगा, एक्चुअल डायरेक्शन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बताएगा, यानी एक्चुअल डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, यानी ना ये रहेगा ना ये रहेगा, इधर की तरफ रहेगा। अब ER कैसे निकालेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू √ E1 का स्क्वायर, यानी ये वाला का स्क्वायर, फिर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1
E2 कोस थीटा। 11th में आप पढ़े हैं रिजल्टेंट के पैरेललोग्राम लॉ या फिर ट्रायंगल लॉ। तो 2E1 E2 कोस थीटा, थीटा के E1 और E2 के बीच का एंगल कितना होगा, तो ये देखिए E1 E2 के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो कोस 90 जैसे ही करोगे ये खत्म हो जाएगा। E1 और E2 का वैल्यू यहाँ है, एक्सियल वाला है E1 और इक्वाटोरियल वाला है E2। इसका वैल्यू बैठाते चले जाइए, आपका रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम साफ साफ फिगर छाप ले रहे हैं, उसके बाद इसका लैंग्वेज लिखवा करके स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं। चलिए फिगर हम साथ साथ खींच रहे हैं ताकि आपको ड्रॉ करने में परेशानी ना हो। ये डाइपोल है, मिड पॉइंट कितना मानते हैं ओ, अच्छा से बैठ जाइए और बोलते रहिए आप। मिड पॉइंट कितना मानते हैं ओ, डाइपोल का लेंथ बोलिए सब लोग, जहाँ जहाँ अपने घर पे वीडियो देख रहे हैं आप बोलते चलिए 2a। यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा a, तभी नहीं ये दोनों जुट करके 2a होगा। अच्छा, अगर डाइपोल मोमेंट का हम डायरेक्शन कहें यानी p का डायरेक्शन, तो माइनस से प्लस की तरफ जाता है। ये डाइपोल मोमेंट पढ़ाने के दौरान बताए थे, P = Q × 2a होता है, वो आपको पिछला लेक्चर में है, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ कहीं पॉइंट है P, इसी पॉइंट पर हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लेंगे x। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है। याद रखिएगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस की जरूरत पड़ता है। उसके लिए फार्मूला होता है E = KQ/x²। अब देखिए यहाँ, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो ये P अपने कंपोनेंट में बटेगा प्यारे बच्चों। तो बोलिए यहाँ किधर कितना हो जाएगा इधर, तो P कोस थीटा। अब इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा, ये कितना हो जाएगा P साइन थीटा। अच्छा समझते चलिएगा आप। और हाँ, वीडियो अगर आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो आज आपको कमेंट करना है कि आपका बाकी का लेक्चर कैसा लग रहा है आपको, या फिर ये वीडियो जो आप पढ़ रहे हैं ये कैसा फीलिंग आपको दे रहा है। क्या आपको लग रहा है कि आप अच्छी तरह से पढ़ पा रहे हैं? और जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट में आज ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो अच्छा है या अच्छा समझ में आ रहा है, आप अच्छे से टाइम दे पा रहे हैं। इस चीज़ को आप ज़रूर लिखिएगा ताकि हमको पता चले कि आप अभी तक सतत हैं, यानी लगातार हैं, यानी कंटिन्यूअस हैं। अब देखिए, इसको यहाँ से हम ऐसे अपने आप बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, लेकिन याद रखिएगा हम ना ही इस चीज़ को लेक्चर में मेंशन करेंगे यानी कि लैंग्वेज में, और ना ही फिगर में। हमको बस सिर्फ फिगर में इतना ही लिखना है। अब क्या होगा, P कोस थीटा की वजह से ये एक्सियल पर हो रहा है, तो एक्सिस पर ऐसे आगे बढ़ जाता है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं E1, जैसा कि हम पीछे आपको फिगर छाप के दिखाए थे। अब इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट P जो है P साइन थीटा की वजह से इक्वाटोरियल पर आ जाएगा। तो इक्वाटोरियल पर आता है तो हमेशा देखते हैं आप कि माइनस की तरफ चला जाता है इसका डायरेक्शन। तो E2 मान लीजिए इधर की तरफ है, तो एग्जैक्ट यहाँ से रिजल्टेंट निकल जाएगा ERS से। ER है ये ना, इस तरह से आपका कंप्लीट फिगर हो गया। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, खूब करना है तो यहाँ नाम दे दीजिए A B, यहाँ A है, B है, O है, P है, बस आपको यही नाम की ज़रूरत है। अब आपके लिए एक छोटा सा लैंग्वेज लिखवा दिए हैं यहाँ हम। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज -q एंड +q, -q और +q है, एंड लेंथ 2a। वी लेट एन आर्बिट्ररी पॉइंट P, मतलब हम कोई भी एक अनजान पॉइंट P मान लिए हैं एट डिस्टेंस x। कितना डिस्टेंस पर, तो x डिस्टेंस पर। कहाँ से भाई, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल O, डाइपोल के सेंटर O से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P मान लिए हैं। वी रिजॉल्व द डाइपोल मोमेंट P। अभी जो डाइपोल मोमेंट P है जिसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की और कन्वेंशनली फिजिक्स में माना जाता है, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो दो भाग में टूटेगा, P कोस थीटा और P साइन थीटा। P कोस थीटा एलोंग OP यानी O और P की तरफ, और P साइन थीटा एलोंग OS, O और S की तरफ P साइन थीटा है। अब हम लोग आगे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल P कोस थीटा एट पॉइंट P, मैंने P पर P कोस थीटा डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, तो उसको E1 माने हैं।
अब आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से एक्सियल की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ, तो यहाँ एक्सियल वाला फार्मूला लगाएंगे 2kp/x3 और इसके वजह से निकालेंगे तो देख रहे हैं कि ये पॉइंट इक्वाटोरियल की तरह बिहेव कर रहा है। अगर इसको आप आगे बढ़ा दे तो तब वहाँ हम लोग इक्वाटोरियल का फार्मूला लगाएंगे kp/x3, इस तरह से E1 और E2 निकाल लेंगे। तो अब देख रहे हैं कि पॉइंट P पर एक डायरेक्शन इधर की तरफ, एक डायरेक्शन इधर की तरफ, तो ऑल ओवर इसका रिजल्टेंट निकलेगा, वही होगा इसका वैल्यू, तो रिजल्टेंट निकाल लेंगे। चलिए लैंग्वेज आप लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं अब ना। लिखेंगे हम लोग नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल की वजह से ना, चार्ज की वजह से नहीं है, डाइपोल है। कितना डाइपोल का वैल्यू है तो P cos थीटा इधर की तरफ, तो ड्यू टू डाइपोल P cos थीटा, P cos थीटा से निकालिएगा तो आप जान रहे हैं एक्सियल बिहेव एज एक्सियल पॉइंट, ऐसे लिख करके यहाँ लिख दे रहे हैं हम। E1 = 2kp/x3 होता है, तो P का वैल्यू है यहाँ cos थीटा और डिस्टेंस तो x ही है, तो x3 हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए। अब इतना लिखने के बाद फिर ऐसे लिखिएगा अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल P sin थीटा, माने इसको ऐसे निकाल लिया, अब इसको ऐसे निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा kp sin थीटा बटा x3 E2 = बिहेव एज अ इक्वाटोरियल पॉइंट, इक्वाटोरियल RIAL है इक्वाटोरियल पॉइंट, ये हो गया होगा। तब लिखेंगे नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसको हम लोग मान लेंगे ER है ना, तो उसको E लिखिए बराबर ER लिखिए, जो मन है वो लिखिए, तो √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब आप जान रहे हैं कि E1 E2 के बीच का एंगल कितना बनेगा, तो E1 E2 के बीच 90 डिग्री का है कोण, तो जैसे ही यहाँ 90 डिग्री रखोगे ये वैल्यू खत्म हो जाएगा। चलिए इतना पहले आप उतारिए, तो E = √E1 इसका था एक्सियल वाला, यानी 2kp cos थीटा बटा x3 का होल स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर है, E2 इसके वजह से था, यानी 2 नहीं, इसके लिए फार्मूला आपको याद होगा kp sin थीटा बटा x², एक्सियल पर दोगुना, इक्वाटोरियल पर इससे हाफ, प्लस 2 E1 E2 का वैल्यू नहीं बिठाते हैं यहाँ, क्योंकि कोस 90 डिग्री है। पेज क्यों बर्बाद करेंगे हम जब 90 डिग्री है, तो चूँकि थीटा = 90 डिग्री खत्म हो जाएगा ही, क्योंकि कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, कोस 90 का वैल्यू 0, या E = √2kp cos थीटा बटा x3 का होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा बटा x3 होल स्क्वायर, सॉरी छूट गया था यहाँ, का होल स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि कोस 90 का वैल्यू लिख दिए हैं, कोस 90 = 0। अब अच्छा से अब हम इसको लिख रहे हैं, या E = 4kp x3 का होल स्क्वायर इधर लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 4 cos स्क्वायर थीटा, मतलब हम स्क्वायर मूल रूप से इन दोनों में सिर्फ एंट्री कराए, 2 दूनी 4 हो गया कोस थीटा का स्क्वायर, तो यानी ये इसको इधर ही रहने देते हैं, प्लस यहाँ भी हम वैसा ही करते हैं, kp बटा x3 का होल स्क्वायर रहने ही देते हैं,
अब जो साइन है उसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, मतलब स्क्वायर यहाँ सिर्फ साइन में एंट्री करा है। या E इज इक्वल टू, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, अब हम लोग कॉमन कर लेते हैं इसको, के पी बटा एक्स क्यू का होल स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ बच जाएगा आपको 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये बाहर निकल गया है यहाँ, अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, ये बाहर आ जाएगा, इसको आप उतार लिए होंगे। या E इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स क्यू, आउट हो जाएगा रूट से ही, अंदर बच जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। E इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स क्यू यानी एक्स के पावर 3, तोड़िए इसको, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो 3 अब 1 4 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, रूट आगे बढ़ा देना ऐसे। या E इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स क्यू अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा, और ये अब ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू लोग, तो प्लस का साइन है प्लस दे लेंगे, अब इसका वैल्यू कितना होता है 1। और हम लोग इधर पेज में आपका जगह होगा तो क्लियर लिख भी दीजिएगा, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1। इस तरह से, इसलिए फाइनली E इज इक्वल टू आ गया के पी अपॉन एक्स क्यू अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपका एक्सप्रेशन है किसी भी पॉइंट पर। अब हम क्या करते हैं, इस पर आपको एक न्यूमेरिकल दे देते हैं आज के लिए, और उस न्यूमेरिकल को आप थोड़ा सा हम हिंट्स कर देंगे, उसको आप कमेंट में करिएगा। साथ में आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो किस तरह से लगता है, आपको समझ में आता है या नहीं, आपको क्या लगता है कि आप इससे कुछ सीख रहे हैं या नहीं, यही चीज़ भी आप लिखिएगा कि वीडियो अच्छा है सर, अच्छी तरह से हम लोग पढ़ पा रहे हैं, ये भी लिखिएगा। और जो एक न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं उस न्यूमेरिकल को आप बनाइएगा। साथ ही हम आपको ये बता रहे हैं कि आगे इस फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे कि अगर एक्सीएल पर लेकर चलेंगे, एक्सीएल पर लेकर के चलेगा तो इस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0 होने पर क्या सही में 2 के पी बटा एक्स क्यू को फॉलो करता है ये, यानी केस फर्स्ट केस सेकेंड के बारे में कल हम बात करेंगे। साथ में ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं इधर की तरफ, यहाँ हम अल्फा मान लें या इसको भी अल्फा मान लें, तो ये डायरेक्शन कितना होगा ये भी हम कल की वीडियो में निकालेंगे, क्योंकि लेक्चर आज का बड़ा होने वाला है, थोड़ा सा बड़ा हो भी रहा है। तो इतना आप देख करके फिलहाल एक न्यूमेरिकल देख लीजिए इस पर, बाकी के इसी चीज कल का जो मेरा वीडियो होगा इसी पर ही होगा, इससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे कल भी। तो आइए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विच इज शोन इन द फिगर। जो इस पॉइंट P है इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है जो फिगर में है। आइए देख लेते हैं। आप जान रहे हैं कि ना ही ये एक्सियल पर है ना ही इक्वाटोरियल पर है, ये किसी भी पॉइंट पर है, तो इसके लिए फार्मूला अभी अभी आप जस्ट पढ़े हैं, E इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स क्यू अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही आप पढ़े हैं। अब इसमें आपको ये देखना है कि दिया क्या क्या गया है, तो चूंकि वी हैव गिवन थीटा इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। अच्छा, डाइपोल मोमेंट तो नहीं दिया गया है, डाइपोल मोमेंट आपको निकालना होगा। तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू आप जानते हैं Q इंटू 2A, मैंने दोनों में से कोई एक चार्ज और डाइपोल का लेंथ, तो चार्ज का वैल्यू यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम है, तो 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो मैंने 10 टू द पावर माइनस 6, अब ये कूलम हो गया, इंटू 2A यानी डिस्टेंस ये वाला, तो 2 इंटू 3 यानी 6 सेंटीमीटर नहीं करेंगे, ये 2A का वैल्यू 3 है, तो चुपचाप इंटू 3 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलेंगे, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, यानी ये हो गया 2 3 जा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 8। डाइपोल मोमेंट है, होता है कूलम मीटर, तो कूलम मीटर ये निकल गया। थीटा आपको निकल गया, अथी दिया हुआ है, और P का वैल्यू आपको निकल गया। आप इसको बैठाइए, K का वैल्यू जानते हैं आप 9 इंटू 10 टू द पावर 9, X का वैल्यू ये देखिए 3 सेंटीमीटर यहाँ भी आपको मान लेना है, ये X का वैल्यू भी 3 ही है, 3 मान लीजिएगा।
बाकी सब है सामने आपको। कोस स्क्वायर थीटा, कोस 30 का वैल्यू जान ही रहे हैं आप, √3/2 है। इस तरह से बैठा करके आप पी का वैल्यू इतना लीजिएगा आप यहाँ, के का वैल्यू 9 × 10⁹ इतना लीजिएगा। इस तरह से आप बैठा करके चाहे जैसा भी आए, इसका आंसर आप निश्चित रूप से कमेंट में करें। इसका कमेंट में आपको आज 2 चीज़ करना है, एक इसका आंसर, इसको हम कल बता देंगे, और दूसरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या फिर इससे आप कुछ सीख रहे हैं या नहीं, या किस तरह का आपका फीलिंग आ रहा है, ये 2 चीज़। और इतना ही कहते हैं हम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स, गुड बाय।